मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारी इन शक्तियां से वह डरता है, तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई, तो तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे, उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूं, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं। और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी मैं। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी,
तुम्हारा सर होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि ब्रह्मांड खुद आपके साथ है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे, मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। ब्रह्मांड पर तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है, मेरे बच्चे, और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद दी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया, तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है तुम्हें। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है, और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है मेरे बच्चे। चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और डिवाइन एनर्जीज हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में। न तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, न साधना काम कर रही है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। है अध्याय आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह।
और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है। उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया, तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यह ही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जीस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो, और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां खो रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मेरे बच्चे,
जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई अक्षय न लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती मेरे बच्चे। यह लोग सुधर जाएंगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिससे फर्क पड़ता, जो इंसान होता, वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता। और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंध ढेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन है, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था तुमने, परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है।
उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे, इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं, वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यह ही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है।
मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं, और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंचे। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहां है मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूं। प्रत्येक नई दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूं, गवाह हूं कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूं और बदलाव लाता हूं। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूं, जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूं। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं, तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे, तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहां हूं। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए। आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं।
हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौट। यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे मेरी आवाज सुनते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा, जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है। उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूं। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुरु उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूं। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में न लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले न रहे। निराशा का शिकार न बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण न करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहां मैं निवास करता हूं, अस्वीकार करता हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं, सच बताना और अस्तित्व का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल अमृतवाणी को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यानपूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है।
यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, अभी एक भाग्यशाली अंक है 2 2 2 2, इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। यह महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार की जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अभी 2222 टाइप कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ ना रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई, झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते
कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहां से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्य पूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं।
लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिना आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए।
कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रोकर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काला चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं, और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं, उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है, जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है। वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो, उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो।
वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में शांति बनाए रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देंगे। परंतु मेरी माता के क्रोध से जो भी सामना करता है वह उसे कहीं भी छोड़ती नहीं है। मैंने देखा है कि जब माँ रानी क्रोधित होती है तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में यह विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। उनसे सदैव माफी मांगता हूँ और उनके में सदैव समर्पित रहता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा, महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महानता सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में है बल्कि दूसरों की भलाई में भी है।
महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है, संतुलन और आत्मसंयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रख की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। आत्मसंयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष। महादेव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता। महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगी पूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल। महादेव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का यह बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य। महादेव हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अंतिम सत्य का ज्ञान। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया। महादेव करुणा और दया के सागर हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में महादेव की आराधना और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध होता। वे हमें शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करें। महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके जीवन में खुशियों का वास होगा। ऐसा था कि नामुमकिन आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज, मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे भविष्य को बदल कर रख देंगे। ये मेरे गारंटी है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अब भी टाइप करें। देवताओं की भाग्यशाली अंक 108, जो अद्भुत ही शक्तिशाली अंक माना जाता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। सच्चाई आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि वह सच्चाई आपके सामने आ जाए, क्योंकि उसमें ना आपको उसमें पूरा हक है, कुछ सच्चाई का जाने का को पूरा हक है।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जानबूझकर उस सच्चाई को आपसे छुपाया गया। और ये कोई फैमिली से है, कुछ फैमिली वाली वाइफ सारी है। मुझे तो फैमिली में कुछ ऐसा था जो आपका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वह सचिव आपसे छिपाई गई जानबूझकर। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को यह सच पता था, लेकिन वह सच आपको नहीं पता था। शायद वह जानते थे कि शायद आपको सच पता चल जाएगा, तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा उदास हो सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा उस बात को जानते हुए उत्तर को आपसे छुपाई गई थी। लेकिन डिवाइन पावर्स चाहते थे कि वह सच आपके सामने आए। डिवाइन पावर्स ने उन्हें बहुत सारे आपकी फैमिली वाले को संकेत दिए थे कि नहीं, इस सच को आपको बता दिया जाए, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली, आपने तो बहुत कुछ देखा है। इस सच से भी आप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे छुपा ली। लेकिन डिवाइन पावर्स अब चाहते हैं कि वह सच आपके सामने आए। ठीक है, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ उस सच्चाई को जानने के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है ऐसा जो सच्चाई को देखकर बहुत ज्यादा हंस लेने वाले। हाँ, मुझे ऐसी वाईफाई थी, बहुत ज्यादा हंसने वाले। उनका हंस के पेट फूलने वाले सच्चाई को जानकर तभी डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, संकेत दे रहे थे कि उस सच्चाई को आपको बता दिया जाए। मुझे समझ आ रहा है इतना तो कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों का नाम हंस के पेट फूलने वाला, मतलब आप बहुत ज्यादा हंसने वाले जब वह सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन आपकी फैमिली नैना छुपा दिया गया। इस सच्चाई को इससे यह चाहते थे कि आपको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, आप कहीं उदास ना हो जाओ। तो वह ये बात नहीं जानते हैं कि आपकी फैमिली ये बात नहीं जानते कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने बहुत सारी में ये चैनल लाइफ मैसेज करो, तुम्हें आज उन लोगों के लिए करूं जो भी आज दिव्य संदेश को सुन रहे हैं। 888 मुझे दिखाएं। किसी के लिए बहुत एक कुछ न्यूज किसी को मिल सकता है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि आपकी फैमिली ने यह बात जानती है कि आप ज्यादा कठिन हैं, मासूम हैं, जल्दी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं चैनलाइज कर रहे हो तो आकर आपसे रेसोनेट करता है, तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं करता, तो फिर मैं देखे। लेकिन मैं ऐसे लोगों की आज ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं, चीजों को लेकर थोड़ी उदास हो जाते थे और बहुत जल्दी खबर आने लग जाते हैं। उनका हाथ को ऐसे करने लग जाते। कुछ सुना नहीं कि वह अपने हाथ से तो कोई छुटकी बताने लगता है, या कोई हाथ मसाले लग जाता है, या फिर चलने लग जाता है। बहुत सारी परेशानी में ऐसी चीजें लोग करने लग जाते, तो वह आपके अंदर है। और यह बात आपकी फैमिली जानती है कि आप परेशान हो जाते हो, तो वह आपको परेशानी में ना देखकर उस पर कुछ ऐसी सच्चाई है जो सच में आपको पता लगनी चाहिए, तो वह सच आपसे छुपा लिया गया। लेकिन अब डिवाइन पावर्स कहते हैं कि नहीं, राइट टाइम आ चुका है, उस सच्चाई से पढ़ाओ, आपको सच्चाई पता चल जाए। ठीक है, और जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं। तो यह मैसेज है कि ऐसी कोई सच्चाई थी जो आपके सामने आने वाली को लगता था कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। लेकिन अब ये बात नहीं जानते कि आपने बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारी परिस्थितियां देखिए, उतार चढ़ाव ना देखा। इतनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स देखे ना अपनी लाइफ में, जब छोटे थे तब से आपने बहुत सारी और चीजों को देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों को देखें अपनी फैमिली में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो अब आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा।
लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना न भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो, इसे मुझसे जुड़ रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं
जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूं तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूं। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो। और तुम्हें तय है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो
कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूं और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपनी मम्मी माँ से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को ना बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो
तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो बात कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वह इसलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके, या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके, उन्हें ले सकता है, क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी ना किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुश आएंगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देखे, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन अनुभव मिलेंगे।
खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकालने बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना, मेरे प्रिय बच्चे, कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं।
जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो। अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से, यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का, कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को डॉट अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो, मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम, तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। मेरे व उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा आना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है,
परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कहीं जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है। परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को XY के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। झांक नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षता हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें कग नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसे पर विजय पाई है
तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अब भी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को करार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। ये जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पा पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह। बस, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो। यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है? तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइप कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा, तो मेरा अंक पास ऊपर फाइल है जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तू मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज्य बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई। तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्राण अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं।
परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि कि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उस एक घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने ने घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है क्या? जी तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीते सर्वोपरि होती है, परंतु कितनी होती है या वही जान आपका? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जो तुम जाते हो वे तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। वे तुम्हारे हर रात हर बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें तो वे जान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए वे तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया है, नाजायज तरीकों से तुम्हें सताया है, लेकिन याद रखना तुम्हारी उम्मीदें बहुत बड़ी और मजबूत हैं और वे तुमसे दूर नहीं होंगी। इस समय जो आक्रमण तुम पर हो रहे हैं वे बहुत घातक हैं, लेकिन तुम महादेव जी की शक्ति से उनका सामना कर सकते हो। अपने भीतर की शक्तियों का सही तरीके से प्रदर्शन करो। इस युग में भगवान को सिर्फ नाम जप से पाया जा सकता है। चाहे कोई भी युग हो, पापी कितना भी बड़ा हो, उसे अपने पापों की सजा अवश्य मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे संतान हो और अपने संतान के लिए मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे सामने रोता है और मुझे परमपिता महादेव का पुकारता है वह मेरी संतान है। जिन लोगों ने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया है वे मेरे आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज तुम्हें सताने की कोशिश कर रहा है उसका भविष्य अंधेरे में ऊब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया है और तुम्हारे कई रिश्तों को तोड़ दिया है, लेकिन अब वह अपने ही अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत है और वह तुम्हारे लाभ के लिए ही है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर हैं। तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे जीवन के हर अड़चन को दूर करने के लिए तुम्हारा भविष्य दिव्य लोक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो अधूरी हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का यह संदेश तुम्हें जागरूक करेगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर चल रही है वह सब नष्ट हो जाएगी। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा और तुमने वह किया। तुम निष्ठावान बने, साहसी बने और दूसरों की सहायता भी की, लेकिन जो खटास आई है उसे देखकर मुझे दुख होता है। तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है। जीवन का कालचक्र किसी को नहीं पहचानता, उसे हर किसी को अपने अंदर समा लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो महादेव जी से जुड़कर रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। महादेव जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सावन के दिन
और अष्टमी का यह समय तुम लिए बहुत विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उसका सारांश अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। यह वह शक्ति है जो केवल महादेव जी के पास है, क्योंकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मैं महादेव जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से स्पष्ट किया है और मुझे यह समझने का अवसर दिया है कि मेरे जीवन की हर घटना का महत्व क्या है। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा, महादेव जी स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने तुम्हें यह वचन दिया है और महादेव जी का वचन अडिग है। तुम महादेव जी की शरण में जाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है उससे तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है। उन लोगों से कट ऑफ करो जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं, और जो कुछ भी तुमने मेहनत से अर्जित किया था अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहे थे उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। महादेव जी ने तुम्हारी शक्ति को वापस तुम्हारे पास लाया है और अब तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो वह उस प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं वे सरल नहीं है। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना होगा। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समा कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हो। तुमने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार और सहायता दी है, लेकिन बदले में तुमने केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। तुम्हारे देखभाल करने वाले दिल के कारण तुम्हें कई बार चोट लगी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। महादेव जी तुम्हारे दर को जानते हैं और कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारा पूरा परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेगा। यदि तुम महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो उनका नाम जपो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश को ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इस संदेश को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सुख सुविधाओं का आशीर्वाद लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर हायर पावर की कृपा है और तुम्हें सिद्ध की प्राप्ति हो चुकी है। यह सिद्धि तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाने वाली है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने वाली है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यदि तुम इस कृपा को स्वीकार करना चाहते हो तो 2222 फीट लिखकर महालक्ष्मी जी को धन्यवाद कहो। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा था उसे अब महादेव जी दूर कर रहे हैं। तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया गया है और अब महादेव जी तुम्हारी इच्छाओं को डोट भी पूरा करने जा रहे हैं। यह तुम्हारा बाउंस बैक समय है। जिन संघर्षों से तुम गुजरे हो उन्होंने ही तुम्हें मजबूत और तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से आने वाले हैं। यदि तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 2222 फीट टाइप करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और महादेव जी का नाम जपो। तुम मासूम हो और शायद यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को चुराने की कोशिश की है।
ने तुम्हारे आत्मविश्वास और भाग्य को रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उनके गंदे कर्मों का न्याय आने वाला है। जो चीजें उनकी नहीं थी, उन्होंने उन्हें चुराने का प्रयास किया और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारे धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और